अरे अंकित, कहाँ जा रहा बिना बताए बिना? क्या बात कर रहा भाई, तेरे को कल बताया तो था, गाँव जा रहा हूँ। लगता भूल गया। अरे भूला नहीं, बस याद नहीं रहा। और तू तो जानता है मेरा दिमाग कितना तेज है। हाँ पता तेरा कितना तेज दिमाग है साले गजनी। अरे भाई प्लीज 2 मिनट रुक जा, बस स्टैंड तक मुझे भी साथ लेके चलियो। वो क्या है ना कि 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन है, मेरी बहनें घर पे इंतजार कर रही होगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चलो जल्दी तैयार हो गया था, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ तेरा। टन-टन! ये कौन सा नया फैशन है? अबे फैशन नहीं है, कल चोट लग गई फुटबॉल ग्राउंड में। चले अब। हाँ हे भगवान तेरी माया, क्यों अंकित को बिना दिमाग के बनाया। ओए टूटो ताजमहल चल। हे भगवान तेरा क्या चला जाता अगर तमीज वाला सॉफ्टवेयर इसमें लगा देता। चल हाँ माँ हॉस्टल से तो निकल गया और मैं और मेरे दोस्त निकल रहे हैं, तो शाम तक मैं घर पे आ जाऊंगा। हाँ अरे हाँ माँ, मुझे पता है कि 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन है, ये तभी मैं जल्दी आ रहा हूँ। हाँ मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है माँ। भाई हाँ तू एक काम करना, क्या? तू अपने घर मत जा, मेरे घर चल। क्यों? भाई मेरा घर नजदीक पड़ता है, तेरे को घर पे जाते जाते रात हो जाएगी। आज तू मेरे घर पे रुक जा, सुबह निकल जाइयो अपने घर के लिए। हर बात तो तेरी सही है, बहुत दिन से मेरा भी मन था तेरा गांव घूमने का। चला आज तेरा भी गांव घूम ही लेंगे, सुबह निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। यार अंकित, तेरे गांव में स्ट्रीट लाइटें नहीं है क्या? अरे भाई ये गांव की शुरुआत और गांव खत्म होने के बाद मेरा घर है, वहाँ पे कहने के लिए गांव है भाई। मेरे घर में सब कुछ सुविधा है। अच्छा चल देखते सुविधा। आज से पहले कभी गांव गया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है गाँव का। तो आज तेरे को बहुत कुछ दिखेगा गाँव में। भाई मुझे बेर बेर खिलाने लेके चलना। ओके भाई। मैं अंकित के गांव जाने को तो चला गया था, पर मेरा मन कुछ खुश नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ वहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर अंकित के साथ बात ही कर लूँ। अरे तेरा गांव हमेशा ही ऐसा रहता है क्या? कैसा भाई? ऐसा ही चुप चुप सा, मनुष्य सा, सुनसान सा, ऐसा ही गांव रहता है क्या ये हमेशा? बेटा मेरे गांव में नहीं, खुली आंखों में मनुष्यत है, तेरे को 2 बार बता चुका मैं। अच्छा भाई, तू गांव का रहने वाला है, तूने कभी गांव में चूसा है क्या? गन्ना? अरे गन्ने में मेरे को कुछ गंदी खुशबू लग रही है, तू सीधा होके चल ले। ओ रामधनी के इधर आ, जल्दी इधर आ। क्या है पागल बुड्ढे? रामधनी के इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है पागल बुड्ढे? तू रामधनी का है ना? मैं रामधनी का नहीं, मैं सोमपाल का हूँ। हमारी गैया तुम्हारा, हमारी गैया तुम्हारा, हमारी गैया। आज तो पागल बुड्ढे। क्या हुआ बच्चा सोमपाल के? हर सारा पागल बुड्ढा पहले मारता है, फिर पूछता है क्या हुआ। अरे बेटा रुको तो, सोमपाल के लगता है चला गया। आहा, पागल बन के कितना मजा आ रहा है, पूरे गांव के बच्चों को मार रहा हूँ। आहा, कितना मजा आ गया। अब देखता हूँ और कोई बच्चा तो नहीं आ रहा है। 2 बच्चे तो और आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी भाग के अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ।
भाई तेरे पापा का नाम रामधनी है, तूने कभी बताया नहीं। भाई मेरे पापा का रामधनी नाम नहीं है, राम श्री है नाम। आमदनी के इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, कोई जरूरी बात करनी है, इधर आ। अबे श्री और धनी में क्या फर्क है? क्या पता टाइम के साथ तेरे पापा के पास धन आ गया हो, इसलिए वो राम श्री हटा के राम धनी लगा रहा है। चल चल बूढ़े की बात सुनते हैं, बूढ़ा क्या क्या। चल चल, मैंने सुना कि गांव के बूढ़े बहुत रोमांचक होते हैं। तू रामधनी का लड़का है ना, रामधनी का? ये दादाजी मैं रामधनी का लड़का नहीं हूँ, मैं राम श्री का लड़का हूँ। नहीं, तू रामधनी का लड़का है। तू छोटा था, चड्डी में पोटी और हाथ में रोटी रखता था। कोई नहीं शर्मा मत, बचपन में सबका होता, छोटे होते तो सबका होता। चल कोई नहीं होता। चल भाई ये साला पागल है। ओए रामधनी के पागल किसको बोल रहा है? रामधनी के पागल किसको बोल रहा है तू? वाह यार, क्या कमाल का गांव है तुम्हारा। तुम लोग इसको गांव क्यों बोलते हो? पागल खाना क्यों नहीं घोषित कर देते? चल। मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बड़े बच्चों को मदद सीखता हूँ। अब बहुत बच्चे पीटते हैं, अब मैं भी चलता हूँ अपने घर। ये पीछे क्या था अंकित? भाई यहाँ पर कुछ भी करने से पहले मेरे से एक बार पूछ लेना। क्यों, आप यहाँ क्या MLA है? भाई यहाँ की हवाओं में ना खून बहता है, तो किसी से कुछ बोलना नहीं, चुपचाप चल चल। भाई तू मेरे घर पे आ गई, इतना हैरत में क्यों आया? मैं तेरे को पहली बार देख रहा हूँ ऐसे चुप चुप। हैरत में होने की वजह यह है कि किसी भी माँ का बेटा अगर 1 साल बाद घर आए और उसकी माँ ऐसे चुपचाप उसका घर में स्वागत करे तो हैरत की वजह तो है ही भाई। मेरी माँ मेरे को बहुत प्यार करती है, उनका स्वभाव भी ऐसा है। तू कह तो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करने को मन नहीं कर रहा। अंकित की माँ के इस स्वभाव से मुझे थोड़ा शक तो होने लगा था। भाई तू और तेरा खुरापाती दिमाग, जैसा तू सोच रहा ना वैसा दूर दूर तक नहीं है भाई। तू छोड़ यार, तू गाँव घूमने आया ना, तेरे को कल गाँव का कोना कोना घुमा के दिखाता हूँ। अच्छा, तू उसे कोना कोना घुमाएगा जिसने न जाने कॉलेज में आज तक कितनों को कोने दिखाए हैं। तो और तेरी बकवास है। खाना खाते हैं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था भाई, तेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं यहाँ सोऊंगा। मुझे अंकित के घर नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ टाइम पास ही कर लिया जाए। मैं एकदम से उस खौफनाक चेहरे को देखकर इतना डर गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे ये तक समझ नहीं आया कि मुझे अंकित को जगा लेना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए, और मैं अकेला ही ऊपर भाग गया। शायद अगर मैं ऊपर ना जाता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ हो रही होती। जैसे ही मैं दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी आंखें कुछ ऐसा देख रही थी जो मैंने ज़िंदगी में आज तक पहले कभी नहीं देखा, और जो मेरा कल हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये क्या हो रहा आंटी? ये क्या कर रही हो आप इतनी रात गए? आंटी,
भाई अंकित अंकित माँ माँ काम हो गया। हेलो हाँ माँ आ रहा हूँ। बकरा बकरा तो नहीं मिला माँ। चल मेरा एक दोस्त है उसको लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसको लेके आता हूँ देख लो। ओके। क्या करूँ तांत्रिक जी इसका? गला काट दो इसका, तुम्हारी नौकरी पक्की है। लो बात की इसमें खून टपका लेना। लो तांत्रिक जी खून। पूजा खत्म हुई। कहीं आ गए तो कहीं धुआं धुआं। इतिहास गवाह है, साला आज तक कोई किसी का नहीं हुआ।